हमने जो क्वेश्चंस कराए थे आपको यहाँ तक आगे थे, तो देखिए आप आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ये फोर्थ है एक्सरसाइज हमारी 2.2 चल रही है। ये दिया गया है tan इनवर्स अल्फा प्लस की कोट इनवर्स अल्फा प्लस की 1 बराबर में दिया गया है tan इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस के 1। ये हमने सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर इसको हम क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये दिया tan इनवर्स अल्फा प्लस की, दूसरा लिया कोट इनवर्स अल्फा प्लस के 1। अब हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो tan और कोट हो, केवल नियम हमारे पास क्या है, tan का। tan का हमारे पास जब नियम है तो हम किस प्रकार से करेंगे, इसको कोट इनवर्स है तो इसको हम tan इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। और जो दे रखा थीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस के 1। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। ध्यान रखिए tan और कोट का कोई नियम नहीं है हमारे पास, नियम क्या है हमारे पास, tan के है। तो इस कंडीशन में या फिर कोट के हैं, कोट के नियम भी है, या फिर tan के हैं, मतलब फलन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक फलन दे रखा tan में और एक दे रखा कोट में। अब tan इनवर्स तो जुका लिख लिया, और हमने जो कोट इनवर्स था, कोट को क्या बदल लिया tan इनवर्स, और जो थीटा था 1/अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, यानी जो थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, हम इसको कोट में बदल सकते हैं, कोट का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको कोट का नियम बताया है, लेकिन आपको पता भी है कोट का नियम tan की अपेक्षा हार्ड पड़ता है क्योंकि वो उल्टा है। तो सबसे ज़्यादा जो आसान सभी चीज़ क्या है, हम आसान की तरफ भागते हैं। तो आसान क्या है tan में बदलना। tan में यदि हम बदल हैं वो हमें आसान लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। अब उसका जो नियम है हमारे पास, अभी मैंने बताया इससे पिछली वीडियो में कई सारी, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें हमने कराए। तो tan इनवर्स तो अल्फा प्लस के 1/अल्फा प्लस के 1/1 माइनस के अल्फा इंटू 1/अल्फा प्लस के 1, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो नई लाइन से क्या हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये अल्फा प्लस के 1 प्लस 1 हो जाएगा, और कौन में अल्फा प्लस के 1, इसका भी ऐसा ले लेंगे। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस के 1 माइनस के अल्फा प्लस के 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नई लाइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, इस वाले अल्फा की, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा 1, और कौन में क्या आ जाएगा, ये अल्फा था, अल्फा कट कितना आ बचा 1। अब ये देखिए थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो उसको, tan इनवर्स अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस के 1, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चंस दिया है तो आप कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं यदि आप इतने स्पीड के साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो था 2 का, यदि कोई 3 का क्वेश्चन आ जाए उसका भी मैं आपको नियम बताऊंगा। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो हमने कर लिया, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z यानी 3 तक दे दिया तो उस प्रकार से 10वां क्वेश्चन है इस बुक के अकॉर्डिंग, tan इनवर्स 1 प्लस की tan इनवर्स 1/2 प्लस की tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई/2 हमने क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, मतलब ये लाना है पाई/2 इसका आंसर। अब हमारे पास एक नियम होता है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स z, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस के y प्लस के z माइनस के x y z अपॉन 1 माइनस के x y माइनस के y z माइनस के z x, यानी सर्कल क्रम में x y z, पहले x y होगा फिर y z होगा फिर z x आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नियम है। तो उसके लिए आप हैंड साइड लेके चले, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो tan इनवर्स तो 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 माइनस के 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग लिखा बिल्कुल जो नियम है, ये नियम याद करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ा। यदि ये नियम याद नहीं हो रहा तो उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ के बारे में रटने वाली कोई बात नहीं होगी, आपको समझना होगा। यदि आप समझते हैं, यदि कुछ चीज़ें यानी कुछ रूल, जैसे मान लीजिए बड़ा है आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा आपको किस तरह से, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पर फिर कैसे करेंगे आप। अभी देखिए 1 माइनस के एक्स वाई है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस के 1/2 1/3 माइनस के 1/3 और 1 ऐसे आ जाएगा। अब इनको एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा ये भी लिखना है आगे,
tan इनवर्स ये कितना होगा, यदि इसका हम लेस ले रहे हैं तो ये 6 आ जाएगा। एक मिनट के लिए ले लें हम, जो ये 6 प्लस के 2 से इसको डिवाइड करा 3 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा और माइनस के इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 6 यानी 1/6। ठीक है, अब नीचे क्या करें, ये 1 माइनस के 1/2 और माइनस के 1/6 और माइनस के 1/3 1/3। अब इसको हल करेंगे पूरे को, tan इनवर्स यो 6 ले लिया, ये 6 3 9 और 2 11 यानी 11 माइनस के 1/6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लिया, हमें कितना आया 6। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस के 2 से डिवाइड करा 3 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करा 1 आ जाएगा और 3 से डिवाइड करा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये tan इनवर्स 11 में 1 गया, कितना बचेगा 10/6 और ये कितना बचेगा 6 और 3 और 1 2 5 4 2 6 यानी 6 माइनस के 6 6 माइनस के 6/6 6 तो 6 कटेगा, ये आ गया tan इनवर्स 10/0। अब ये संख्या बटे 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी किसका मान होता है, tan इनवर्स tan π/2 का। tan का tan कट गया तो आंसर क्या आ गया हमारा π/2। ठीक है, ये π/2 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। दूसरा, ये कैसे याद करेंगे इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी को कैसे याद करेंगे हम, एक मैन होते हुए तो कई बार इन्फिनिटी और 0 में क्या हो रहा, यानी अंतर नहीं कर पाते हम। अंतर क्यों नहीं कर पाते, यानी कि इसमें पता भी होना चाहिए और कुछ याद करने के बावजूद भी जब इनकी जरूरत पड़ती है उस टाइम क्या हो जाए, हम कंफ्यूज है कि 0 क्या हो और इन्फिनिटी क्या हो। इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा, उसके बाद आप कभी नहीं बोलेंगे। यदि आपको बस ये याद रखना पड़ेगा tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बस एक चीज। यदि ऐसा याद है, अब इन्फिनिटी क्या हो, अब sin 90, अब tan 90 को क्या बदल सके हम, sin 90 cos 90, ये क्या इन्फिनिटी। sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान क्या होता है 0 और बराबर क्या है इन्फिनिटी। तो क्या याद रख सकते हैं कि इन्फिनिटी का मान क्या होता है 1/0। 1 क्या है, संख्या यानी संख्या बटे 0, तो इन्फिनिटी बराबर क्या होता है संख्या बटे 0। यदि ऐसा याद है, इन्फिनिटी बराबर क्या होगी संख्या बटे 0। और संख्या बटे 0 कैसे याद होगी कि tan 90 का मान क्या होगा इन्फिनिटी, tan 90 को क्या लिख सकते हैं कि sin 90 यानी 1 पहुंच ऊपर और cos 90 0 यानी 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर 1 को क्या मानना है, हम संख्या मानना है नहीं कि 1। ठीक है, संख्या बटे 0 क्या होता है इन्फिनिटी। यदि हमने संख्या बटे इन्फिनिटी निकालना, ये यहाँ पहुंच जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यानी आपको दोनों चीज याद होगी, यानी इन्फिनिटी क्या हो संख्या बटे 0 और 0 क्या हो संख्या बटे इन्फिनिटी। आप केवल याद एक रखेंगे, याद क्या रखेंगे tan 90 का मान ये होता है इन्फिनिटी और tan 90 के मान जब ऐसे याद करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगी कि इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये कब बनेगी, जब आप इनको नोट करेंगे। दूसरा, आप हमारी लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए इसके बाद ये तो था 3 का जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 हमने सिद्ध करना था। अब tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y y z z x, ये क्या है हमारा नियम है। यदि ये नियम याद ना है 1%, अगर ऐसा है, अगर ऐसा देखो याद है तो आसान पड़ेगा, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर याद नहीं है फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ये तो याद होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस x y। यदि ये याद है तो फिर क्या काम करेंगे हम, पहले इन दो में ले लें, इन दो में लेने के बाद फिर वहां से एक बढ़ जाएगा। जितना यहाँ पे tan इनवर्स बना था ना, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी tan इनवर्स कुछ मान आ जाएगा, कुछ ले लेगा, इन दो का एक बढ़ जाएगा। फिर जो इन दो का एक आवेगा रियो, इनको दोनों को मिला के फिर भी यही रूल लगाओ दोबारा, यानी 2 बार इस नियम को लगाना पड़ेगा 3 में। अगर आपके 3 का याद है तो फिर डायरेक्ट लगा दे। कई बार पेपर में बैठ के क्या होता है यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, ये भी याद है तो ये नहीं याद हो पाता है गुणा में है क्या में होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई में जाओगे आप तो आपके याद रहेगा। ठीक है, यदि नहीं होता तो मैंने आपको तरीका बता दिया 2 का, यानी पहले इन 2 को ले लो, फिर इन 2 का 1 बन जाएगा, एक यो और एक जो 2 का 1 बना, उन 2 को लेकर आप इसको मान निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब करना आपका है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे देखिए। यदि आप हमारी लगातार वीडियो देख रहे हैं आपको सभी में चीजें आपको मिलेंगी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है एक क्वेश्चन है 14 नंबर का है। यह है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस के a स्क्वायर। ये इस बुक के अकॉर्डिंग 14 नंबर का है। वैसा आपकी अकॉर्डिंग आपकी जो भी बुक होगी उसमें देख लीजिएगा कौन सा होगा। साइन इनवर्स 2b यदि नहीं भी है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। तो बराबर 2 tan इनवर्स a प्लस के b/1 माइनस के ab। ये हमने सिद्ध करना, ठीक है, ये बात हमने सिद्ध करनी है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो साइन इनवर्स 2a/1 प्लस के a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस के b स्क्वायर। अब हमारे पास tan के यानी साइन के कई सारे नियम होते हैं। अब साइन 2 थीटा का एक नियम होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। दूसरा नियम क्या होता है साइन का, दूसरा नियम क्या होता है साइन का 2 tan थीटा/1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा। ये tan के पदों में होता है, ये साइन और कोस के पदों में होता है। ये भी साइन 2 थीटा का नियम है, ठीक है। आप इनको दोनों को याद करेंगे। यानी साइन 2 थीटा का नियम क्या है, tan के पदों में 2 tan थीटा/1 प्लस के tan स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ प्लस है। अगर tan 2 थीटा का निकालना होता है तो 2 tan थीटा/1 माइनस की tan स्क्वायर थीटा आएगा। tan के में माइनस आएगा और साइन के में प्लस आएगा, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसमें क्या हुआ, a बराबर मैंने मान लिया tan, a बराबर मैं इसको tan थीटा मान लूंगा या a कुछ भी मान ले दी, और b बराबर भी मैं इसको tan थीटा मान लूंगा। यहाँ तक थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स b आ जाएगा, और यहाँ तक थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स a आ जाएगा, ठीक है। इधर चल जाएगा। अब ये जब इसमें रखना है साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी रखेंगे साइन इनवर्स 2 b का मान भी tan थीटा ही रखना, ठीक है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका बनेगा साइन 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये क्या बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन का साइन कैंसिल हो जाए, ये 2 थीटा प्लस के 2 थीटा। इनको जोड़ना नहीं, हम इनको अलग कर सकते हैं। अगर हम इसको बी ए मान लें कैपिटल तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बी मान लो उसको, तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये ए है। तो आप कंफ्यूज भी नहीं होने के, ना रहेंगे इसमें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहला थीटा मान सकते हैं, आपको मन की बात है वो, तो किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब ये ए है और ये बी है। अब यहाँ करेंगे हम, अब 2a का मान कितना है, आता है a का मान कितना है tan इनवर्स है, जो है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस के 2b का मान कितना है हमारे पास, b का मान हमने, क्योंकि जो मान्य हुई चीज थी, मान्य हुई चीज नहीं आंसर मानी चाहिए, तो b क्या है tan इनवर्स b। तो इसमें तो क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का नियम लगाएं, तो tan इनवर्स a प्लस के b/1 माइनस के a b, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला हमारा सिद्ध होगा। यानी कौन साइड आई, राइट हैंड साइड हमारी सिद्ध आ गई। क्या करेंगे, इसको मैंने थीटा मान लेता, थीटा मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तो मान 2 थीटा आगे थे ना, यहाँ पे अभी देखा हुआ आपने 2 थीटा और 2 थीटा, तो क्या आप क्या काम करते 4 थीटा कर देते हैं उनको, हालांकि को जोड़ना ही था। तो उस वजह से मैंने क्या काम किया, इसको थोड़ा अलग कर दिया, जिससे आप वो वहाँ पे जुड़ ना पाए और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे ए है और ये है बी है। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स 2/1 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 2b/1 प्लस के बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स 1 प्लस ए प्लस के b/1 माइनस के ए भी आवे, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि आप इनको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, बढ़िया था। और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो देखिए क्या है। ये 2.2 एक्सरसाइज है हमारी, इसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे मैं सभी क्वेश्चंस में करा दूंगा। इसका बाद है 18 नंबर का। अब इसमें दिया गया है
tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b बराबर पाई बाई 2 दे रखा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, हमने सिद्ध करना है a b बराबर 1, ये सिद्ध करना, ये लाना। तो इस प्रकार से कैसे करेंगे हम, इसमें नियम लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस की b अपॉन 1 माइनस की a b, ठीक है। ये पाई बाई 2, ये tan इनवर्स कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, यानी a प्लस की b अपॉन 1 माइनस की a b, ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 2। तो a प्लस की b अपॉन 1 माइनस की a b tan पाई बाई 2। tan नब्बे का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं संख्या बटे 0, ठीक है भाई। tan नब्बे है, tan नब्बे को क्या लिख सकते हैं, साइन नब्बे बटे कोस नब्बे। साइन नब्बे क्या है 1 और ये 0, तो 1 बटा 0 लिख दिया ना मैंने। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, अरे इधर इसकी कराएंगे। अब इसकी जब 0 की प्लस की b में कराएंगे 0 हो जाएगा। जब 1 माइनस के ab की 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के ab बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। तो ab बराबर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में करा दिया है, वैसे काफी साइड बड़ा हो जाता, कई लाइन और होती इसमें, तो ये tan इनवर्स इधर ले जाकर मैंने छोटा किया इसको, ठीक है। आप इसको करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ तक आगे थे, यही आगे दिक्कत आई होगी आपको। देखिए प्लस के बी अपॉन 1 माइनस के बी बराबर tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, यानी संख्या बटे 0। संख्या क्या है 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ 0 है 0 पर गया खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये के साथ यानी जुड़ा जुड़ा जाएगा 1 माइनस के बी, और ये 0 बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये भी बराबर 1। ये हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। यदि मैं स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड कम कर लीजिए वीडियो की। यदि मैं कम स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप इसकी वीडियो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस बुक के अकॉर्डिंग 20वें नंबर का क्वेश्चन है, tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b प्लस के tan इनवर्स c बराबर पाई बाई 2, ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है ab प्लस के bc प्लस के ca बराबर 1, ठीक है। ये हमने सिद्ध करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सवाल पेपर में कई बार आया हुआ है, लगभग 6-7 2004 से 4 माया 5 7 12 14 17 19, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपको वैसे तो वही दो वाला भी लगा सकते हैं, पहले इनमें लगा फिर इनसे एक बड़ा और ये वो लगा सकते हैं, तो बड़ा पड़ जाएगा। मैं तीनों को लगा के बताऊंगा आपको। तो tan इनवर्स a प्लस के b प्लस के c माइनस के a b c अपॉन 1 माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, इस प्रकार से था। तो बराबर पाई बाई 2। तो ये tan इनवर्स, यहाँ से tan इनवर्स इस साइड से हटाना, नेक्स्ट लाइन में अपने कॉपी में लिखना है, तो यहाँ पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये पाई बाई 2 तो था ही, तो tan पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, वही इन्फिनिटी यानी संख्या बटे 0। अब 0 को इसके साथ गुना करेंगे तो सारा 0, अब ये इस साइड चला जाएगा, यानी 1 माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी, ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको सारे को माइनस वाले कुछ साइड लेते जाएंगे, साइड 1 बचा है, 1 बराबर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके आने लायक था। जितने भी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 2.2 में मैंने करा दिए। इस बुक के अकॉर्डिंग 2.3 एक्सरसाइज जो है हमारी, इससे नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे उसमें आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इस वीडियो में वे क्वेश्चंस कराए हैं, वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, एक टाइप के क्वेश्चंस कराया है। दूसरी बात, मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं जो पेपर में 5 से 6 बार ज़्यादा आए हुए, ज़्यादातर मैं क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी हमारी वीडियो होगी आप तक पहुंच सके। लगातार आपको 12th क्लास का जो मैथ है, 11th क्लास का भी, आपको जो 11th क्लास के बच्चे हैं वे भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि हम 11th क्लास की भी वीडियो बनाएंगे और 10th क्लास की भी, ठीक है। 12th क्लास की तो मैथ चल ही रहा है, तो 12th क्लास की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आप हमारी वीडियो भी देख लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।